रीवा शहर में इन दिनों अवैध प्लाटिंग का खेल जोरों पर है। बगैर परमिशन प्लाट कटिंग करने और बेचने का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है, लेकिन जिला प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। यही वजह है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों का हौसला बुलंद है। शिकायतों के बाद भी मॉनिटरिंग के लिए प्रशासनिक टीम स्थलों पर नहीं पहुंच रही है। समाज सेवियों ने इसका जोरदार विरोध किया, आवाज़ भी उठाई। उसके बाद खानापूर्ति कर 1-2 कार्रवाइयाँ की, लेकिन उसके बाद भी चुरहटा स्थित बिंधा ग्रुप एवं अन्य बिल्डरों द्वारा यह खेल धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। हालांकि जो भी नियम विरुद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, उन बिल्डरों पर कार्यवाही की बात जिला कलेक्टर ने कही है। रीवा में कीमती जमीनों पर प्रॉपर्टी डीलर की नजरें गड़ी हुई हैं। शहर में इन दिनों अवैध प्लाटिंग कर जमीन की खरीद फरोख्त का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। अवैध प्लाटिंग के मामले पर कोई ठोस कार्यवाही प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही। आपको बता दें कि तौसीफ खान विंध्या ग्रुप के मालिक हैं, जिनके द्वारा बगैर परमिशन प्लाट कटिंग करने और बेचने का अवैध धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर गंभीरता नहीं दिखा रहा। यही वजह है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों के हौसले बुलंद हैं। शिकायतों के बाद भी मॉनिटरिंग के लिए प्रशासनिक टीम स्थलों पर नहीं पहुँच पा रही। बिल्डरों द्वारा बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं बिना लेआउट नक्शा पास कराए सहित तमाम अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कराए बिना ही अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। चुरहटा स्थित विंड ग्रुप सहित कुछ और बिल्डर हैं जो इस काम को अवैध तरीके से धड़ल्ले से कर रहे हैं। उनके अंदर प्रशासन का कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रशासन इस मामले में मूक दर्शक बना हुआ है। समाज सेवी बीके माला ने इसको लेकर आवाज उठाई थी, जिसके बाद खानापूर्ति करते हुए 1-2 जगह कार्यवाही की गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर जब जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल से बात की गई तो उनका कहना है कि निर्देश दिए गए हैं, जहां भी अवैध प्लाटिंग हो रही है वहां कार्यवाही करें। जिसे भी प्लाटिंग या निर्माण करना है उन्हें नियम के साथ करना होगा। अगर कोई भी शिकायत मिलेगी तो कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनाते हैं शिकायतकर्ता बीके माला और कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या कहा है। शहरी क्षेत्र में या अपने शहरी सीमा से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी जो अवैध कॉलोनाइजेशन की सूचना यदि हम लोगों को प्राप्त होती है तो शहरी क्षेत्र में ये कार्रवाई करने का अधिकार कमीशन आईएम को है। उनको ये निर्देशित भी किया गया है कि वो जहाँ भी अवैध कॉलोनाइजेशन हो रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उनके ऑफिस की तरफ से लगातार नोटिस भी जारी किए गए हैं, कार्रवाई की तैयारी भी हुई है। इसी प्रकार से जो शहरी सीमा से लगी हुई ग्रामीण क्षेत्र की सीमा है उसमें संबंधित एसडीएम्स को अधिकृत किया गया है और कहीं से भी संज्ञान में ये विषय आएगा और देखने में या शिकायत के माध्यम से आता है तो वहाँ हम लोग सख्ती से कार्रवाई कराएंगे। जिस किसी व्यक्ति को कॉलोनी का विकास करना है उनको प्रॉपर तरीके से कॉलोनाइजर लाइसेंस लेना चाहिए और जो सुसंगत अपनी एनओसी से परमिशंस हैं, चाहे वो विकास अनुज्ञा हो, एनओसी लेआउट परमिशन जो टीएनसीटी से ली जाती है, ये सभी लेने के बाद ही इसमें प्लॉटिंग और आगे की जो कार्रवाई रहती है वो करें, ताकि जो अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेकर के जो सामान्य जन परेशान होते हैं उनके लिए ऐसी स्थितियाँ ना बने कि वो अवैध कॉलोनी में प्लॉट ले लें और अपनी जमा पूंजी उनकी अटक जाती है, जिससे उनको सुविधा है। जो भी ऐसी अवैध कॉलोनियाँ चिन्हित होंगी उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई है सुसंगत धाराओं में की जाएगी। जो नोटिस जारी हुए हैं उनमें भी जवाब दिए गए हैं और जवाब देने के बाद हमने भी जो शहर में अवैध प्लाटिंग करनी है जिसको लेकर आपने कई बार आवाज़ उठाई है। बीते दिनों पिछले नगर निगम से एक नोटिस भी जारी की गई थी। उसके बाद आपने नगर निगम महापौर को, रीवा महापौर को आपने पत्र भी जारी किया था, कलेक्टर और कमिश्नर को उन्होंने भी पत्र जारी किया। अभी तक कोई क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या मानते हैं? देखिए, नगर निगम रीवा के अंतर्गत और अनुभाग रीवा के अंतर्गत बहुत सारी हर जगह प्लाटिंग हो रही हैं। जो प्लाटिंग लगभग अवैध प्लाटिंग हो रही हैं, इस विषय को लेकर हमने कई बार पत्राचार किया और हमारा ये मानना है कि रीवा में टीएनसीपी, रेरा और डाइवर्शन के अंतर्गत जो शासन के रेगुलेशन बने हैं उनके नियमों के तहत प्लाटिंग होनी चाहिए। हम प्लाटिंग के लिए यदि डाइवर्शन जमा होगा तो राजस्व प्राप्त होगी, टीएनसीपी होगा तो जो टीएनसीपी के नाम्स हैं, जो रेगुलेशन है उनको फुलफिल करेंगे तो निश्चित तौर से बिल्डर्स के साथ साथ बिल्डर जो डेवलप करेंगे टीएनसीपी के रेगुलेशन, तो हमारा रीवा बेहतर होगा, अच्छा होगा और वहाँ का क्लाइमेक्स अच्छा होगा। लोगों की जो बिल्डिंगें हैं वो सही तरीके से मिलेंगी, रोड रास्ता फर्जीवाड़ा नहीं होगा। इस विषय को लेकर हमने कई बार लिखित मौखिक पत्राचार किए हैं और आवेदन माननीय
माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय आयुक्त रीवा संभाग को, माननीय नगर निगम आयुक्त को, माननीय महापौर महोदय और शासन को भी मैंने पत्र भेजा था। लगातार पत्राचार कर रहे, पर इस विषय पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो रही। हमने इस संदर्भ में माननीय महापौर को भी दिया है कि रीवा में वर्तमान में शांति इंफ्रा जो विगत कई वर्षों से एक बड़े टीम के साथ वो काम कर रहे हैं। शांति इंफ्रा डाइवर्शन जमा करना चाहिए, पहले उनको एनओसी लेनी चाहिए, पहले उनको टीएनसीपी लेना चाहिए, और इसके बाद जो नदी का एरिया है, नालों का एरिया है, बिना राजस्व के परमिशन के किसी नदी नाले को पाटना नहीं चाहिए। यदि आपको राजस्व से विभागीय अधिकारी से परमिशन नहीं है, जिला प्रशासन से परमिशन नहीं है, या आपने टीएनसीपी के लिए आवेदन किया है, टीएनसीपी की एनओसी जब तक नहीं मिलती है तब तक उस पर किसी प्रकार के प्लाट कटिंग करने की कार्रवाई आपको नहीं करनी चाहिए। सपनों का घर नहीं बेचना चाहिए। इस विषय को लेकर लगातार हम मुखरित हैं, मीडिया के माध्यम से शासन स्तर से आवाज़ उठा रहे हैं। रीवा जिले में शांति इंफ्रा कंपनी काम कर रही है, एके इंफ्रा काम कर रही है, आशियाना का काम कर रही है, शाही करके विंड ग्रुप काम कर रहे हैं, या अन्य बहुत सारे ग्रुप हैं जो छोटे छोटे ग्रुप समूह बना के यहाँ काम कर रहे हैं। हम उन ग्रुपों से भी अपील करते हैं कि रीवा शहर 45 वार्ड और रीवा के जो विशेष ग्राम है उन ग्रामों को तो ध्यान देना चाहिए कि आज रीवा बढ़ रहा है। रीवा शहर का विकास की गति यदि बढ़ाना है, विकास के रूप में देखना है, तो निश्चित तौर से जो शासन के टीएनसीपी रेगुलेशन है उनको फुलफिल करना चाहिए। खुलेआम नदी को पाट के बेच रहे हैं, नदी का एरिया ही निर्धारित नहीं है, नदी का जल भर जहाँ भीट हो जाती है वहाँ लोग बेचने लगते हैं, उसको समतल कर देते हैं। तो किसकी परमिशन से ऐसा काम कर रहे हैं, इस संदर्भ में लगातार हम पत्राचार कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय को दे रहे हैं, कमिश्नर महोदय को दे रहे हैं, शासन को भी दे रहे हैं। क्या मानते हैं कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, बड़े स्तर के लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, यहाँ मंत्री मिनिस्टर हुआ, बड़े बड़े विधायक सांसद या इनके उद्घाटन में बुला लेते हैं, इनके यहाँ जाते हैं, तो हो सकता है दबाव हो, पर मेरा ये मानना है कि ये इससे ऊपर उठकर व्यक्तियों को सोचना चाहिए, सम्मानित अधिकारियों को सोचना चाहिए और साथ में मंत्री मिनिस्टर को सोचना चाहिए। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।